स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स सेकंड ईयर। बेटा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो सुबह का मैं 8 बजे का ट्राई कर रहा हूँ, वो अपलोड नहीं हो रही है। अब दोबारा मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 की, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट मैंने स्टार्ट किया है। इसमें मैं आपको 1-2 लेक्चर दे दूँ पहले कि जब 0/0 आ जाए ना हमारे पास, जैसे 0/0 आ जाए तो लिमिट पुट करने से उसमें 2-3 टेक्निक्स होती हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना होता है। एक तो हमने ये देखना होता है कि क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं। अगर फैक्टर बन सकते हैं उसको फैक्टर बना के उसको सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 से 6 पार्ट तक किए, 4 पहले हमने किए थे, ये 5 6 अब देख सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर दूसरी टेक्निक होती है कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट में है कि जब 2 टर्म में प्लस या माइनस आ जाए, अंडर रूट वगैरह हो तो हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। जैसे कि 7 पार्ट में देखें x अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर x माइनस 2 है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। जबकि इसका दूसरा मेथड भी ये हो सकता है कि नीचे x माइनस 2 इसके हम फार्मूला लगा के a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है रैशनलाइज किया करें, चूँकि रैशनलाइज एक जनरल मेथड है, जैसे भी नेक्स्ट 8 पार्ट में भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखें ना, 8 पार्ट में भी अप्लाई हो रहा है। वो जो x माइनस 2 के हम फैक्टर बना रहे हैं वो सिर्फ उसी 7 पार्ट के लिए है। इसलिए दूसरा मेथड होता है कि रैशनलाइज कर लेना बेहतर होता है। तो इसको रैशनलाइज करें तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपके सामने है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। पहले वाले में फैक्टर टेक्निक अप्लाई की गई है, दूसरे वाले में रैशनलाइजेशन अप्लाई किया गया है। इसी तरीके से अब आगे नेक्स्ट देखें, ये फार्मूला है। अब ये यहाँ पे टेक्निक नहीं है, ये फार्मूला वैसे ही मतलब आ रहे हैं तो हम इसको फार्मूला बना लेंगे। जैसे हमने वो लिमिट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन वाले में पढ़ा था, हम x1 से a से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x1 a से डिवाइड करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an ओवर x माइनस a। ये x है बेटा, x1 से टू n a की पावर n माइनस 1। तो ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये अप्लाई करेंगे, a की पावर n माइनस 1 बन जाएगी, a की पावर नीचे डिनोमिनेटर में m माइनस 1 बन जाएगी। फिर हम चूँकि बेस एक जैसे इसको ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे। ये तो होगी अलजेब्रिक टेक्निक्स के हवाले से। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के हवाले से। ट्रिग्नोमेट्रिक के हवाले से हमने सैंडविच थ्योरम पढ़ा था कल, उसमें लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1 हमने प्रूव किया था। इसको हमने यूज़ करना होता है। इसको कैसे यूज़ करना, देखें यहाँ पे हमने देखना होता है साइन का एंगल, उसके नीचे डिवाइड हो वो, और जो इसकी लिमिट होती है वो तीनों को सेम होना चाहिए। 2 का तो मस्ट सेम होना ज़रूरी है, साइन के एंगल और नीचे जो डिवाइड हो रही है। अब जैसे यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x ओवर x इंटू 7/7। ये हमने क्यों किया, चूँकि एंगल में 7x है तो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके 7x बनाएंगे। ये जैसे बनाया है, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक बच्चा अगर पूछे कि सर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, जबकि आप कहते हैं सेम होना चाहिए, तो वो देखो बेटा यहाँ पे लिखा है व्हेन x टेंड्स टू 0 7x इज आल्सो टेंड्स टू 0। कैसे कि 7 इंटू x इज 0 पुट करें तो वो 0 आ जाता है। इसलिए वो अंडरस्टूड बात हो जाती है कि वो 0 आ रहा है। अगर गलत हो तो फिर हम कभी भी वो उसको नहीं लिख सकते, फिर हम अप्लाई भी नहीं करेंगे। तो वो जो अभी आपने बात की है वो आर करके मैंने दोबारा उसको उस तरह भी करके दिखा दिया है कि हम 7x भी ऐसे लिख देंगे कि सिंस x टेंड्स टू 0 देयरफॉर 7x टेंड्स टू 0, या हम लिखेंगे व्हेन x टेंड्स टू 0 देन 7x मस्ट बी टेंड्स टू 0 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये नहीं कि ज़रूरी हो, हमने चेक भी करना होता है वाकई है भी कि नहीं। तो ये जो पहला पार्ट मैंने किया, ये वाला ये पार्ट इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें, ये एक ही बात है। लिमिट हमने रफली चेक की होती है कि भी आता है कि नहीं आता। अब दूसरा जो इसका मेथड है वो ये है कि हम एंगल को पुट कर लेंगे किसी तीसरे वेरिएबल की को, जैसे कि t हमने ले लिया, t इक्वल 7x आ गया, 7x इक्वल t आ गया। जब तीसरे एक और वेरिएबल के इक्वल हमने लेट करना होता है, फिर हमने ये जो क्वेश्चन ये है जो हमारे पास है ना, इसके हमने x की हर टर्म को नए वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे लिखा है 7x, इसको हम t में लिख दिया, वो तो क्लियर हो गया। अब x की जगह भी हमने t की फॉर्म लिखनी है, वो बनेगी t ओवर 7। अब अगर हम यहाँ पे t लिख लेते हैं, यहाँ पे t ओवर 7 लिख लेते हैं, तो ये x रह गया। तो इस x को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको भी हमने चेंज करना है, लिमिट को हर हाल में चेंज करना है। तब हम लिखेंगे व्हेन x टेंड्स टू 0 देन t टेंड्स टू 0। कैसे, ये देखिए साइड पे मैंने लिखा है t इज इक्वल टू 7x, t इज इक्वल टू 7x आगे आ जाएगा इक्वल 7 इंटू 0 और ये आगे 0। इसका मतलब व्हेन x टेंड्स टू 0 देन t इज आल्सो टेंड्स टू 0। उसके नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है x, अब इसकी दूसरी साइड पे देखिए हर टर्म जो है x वाली वो t के वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई है। तो अब 7 से हम चूँकि ये एक कांस्टेंट नंबर, इसको ऊपर मल्टीप्लाई होकर साइड पे निकाल देंगे। अब ये 100% ये लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा और थीटा 1 की तरह बन गया है कि बिल्कुल सेम, एंगल भी वही है, डिवाइड भी उसी से कर रहे हैं हम, और लिमिट भी उसी की आ रही है। तो ये हो गया।
अब इसके बाद सेकंड पार्ट है, इसमें ये एक्स डिग्री है, चूँकि एक्स डिग्री को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू नो कि एक्स डिग्री आ जाए 1 डिग्री पाई बाई 180 होता है, तो एक्स डिग्री को जब मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 1/80 तो फिर आम ये वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कांस्टेंट वगैरह कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं, जब मर्जी हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। उसके बाद बेटा जैसे ये थर्ड पार्ट में है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यहाँ पे मैंने एक और बात को बताई थी, जब 1 माइनस कॉस थीटा हो या 1 प्लस कॉस थीटा हो, 1 माइनस साइन थीटा हो या 1 प्लस साइन थीटा हो, या मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक नंबर 1 हो, दूसरी चीज़ माइनस हो रही हो या ऐड हो रही हो, या वो -1 जो है वो माइनस हो रहा हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो फिर हम रैशनलाइज करते हैं। क्योंकि इसका दूसरा मेथड भी होता है, जैसे ये देखिए इसको मैंने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज से एक तो स्टेप बढ़ जाता है लेकिन क्वेश्चन हल हो जाता है, अल्लाह की मेहरबानी से आसान हो जाता है। लेकिन ये दूसरा मेथड ये है कि हम इसमें हाफ एंगल आइडेंटिटीज लगा देते हैं, लेकिन हाफ एंगल आइडेंटिटीज का मसला ये होता है कि बाज़ का बच्चा भूल जाता है, उसको समझ नहीं आती इसको करना क्या है। तो जब मैंने कोई एक जनरल टेक्निक बताऊँ वो ज़्यादा बेस्ट होती है, तो वो आपको रैशनलाइज कर लें। इसी तरीके से बेटा ये 6th पार्ट में देखें, यहाँ पे एक्स है, ये पाई माइनस एक्स है, यहाँ पर भी आप इसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल के हवाले से हम पुट करके भी कर सकते हैं, जैसे पहले हमने किया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम थर्ड वेरिएबल में सेकंड वेरिएबल में कन्वर्ट करके पुट करके आगे हल कर लेंगे, ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वैसे किसी और मतलब हर एक में तो हम पुट करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसमें हमारे लिए ये मसला है कि पाई माइनस एक्स हम एंगल में कैसे लेके हैं। एंगल की जो चीज़ है, जैसे 7x आया था पिछले क्वेश्चन में, ये देखें ना, ये 7x आया, हमने ये 7x आया तो हमने 7 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। यहाँ पे ये आया जी पाई 180, तो हमने पाई 80 से 1 मल्टीप्लाई भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे एंगल में हम किसी चीज़ को वेरिएबल को तो नहीं माइनस कर सकते ना, पाई वगैरह को, वो मसला हो जाएगा, इसलिए हम इसको लेट कर लेंगे। तो लेट करके फिर हम उसका नई वेरिएबल के साथ सेटिंग फिर इंशाल्लाह हो जाएगी। जैसे पाई 1 से थीटा आ जाएगी, लेकिन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो हम बाई अलाइड एंगल कर सकते हैं या बाई अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं। इस तरह आगे नेक्स्ट है 5th पार्ट में साइन AX और साइन BX, तो AX से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हम वेरिएबल से इसलिए कर रहे हैं कि ये बाद में कैंसिल हो जाना, वरना हमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं होता जब तक उसका कोई प्रॉपर वे ना हो। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलीफाई किया तो रहता लिमिट लेने से इंशाल्लाह वो कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जी, यहाँ पे देखिए साइन एक्स और का, ये आम, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है, 1 माइनस कॉस 2x